परेश ने दी रेणुका को धमकी। परेश ने करवाया रेणुका से घर का जबरदस्ती काम। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में सिम आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि रेणुका करेगी साहिल के साथ बदतमीजी। परेश का फूटेगा गुस्सा, परेश लेगा साहिल के लिए स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि परेश सिखाए रेणुका को सबक? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब सचिन साहिल को घर पर लेकर आता हुआ दिखाई देगा तो परेश जैसे ही साहिल को देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाने वाला है और बोलता हुआ दिखाई देगा कि साहिल तुझे हुआ क्या है और तेरे सर पर चोट कैसे लगी हुई है और ये पट्टी कैसे बंधी हुई है। लेकिन जैसे ही परेश कुछ बोल पाता और अपने सवालों को ख़त्म कर पाता उससे पहले ही रेणुका बोल देगी कि आखिर अब ये सर कहाँ से फुड़ा कर लेकर आ गई और ये कौन सा नया नाटक है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनने के बाद में परेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि रेणुका को अब भी साहिल से ही सारा का सारा काम कराना और उसे लग रहा है कि साहिल मजाक कर रही है और यह सब कुछ जो कर रही है वो घर का काम बचने के लिए कर रही है। वहीं सचिन को गुस्सा आ जाएगा और बोलता हुआ दिखाई देगा कि बाबा की बाई को तेरे पास में आंख नहीं है या तुझे दिखाई नहीं देता कि साहिल के चोट लगी है और तू कैसे बोल रही है कि सर में दीवार में जाकर टकराई है। तू भी जाकर दीवार में टकरा जाना, उसके बाद में पता चल जाएगा कि कितना दर्द होता है। वहीं दूसरी तरफ रेणुका सचिन को बोलती हुई दिखाई देगी कि अपनी जुबान को थोड़ा सोच समझ के बोल और तुझे पता है ना तू किससे बात कर रहा है। वहीं सचिन बोलता हुआ दिखाई देगा कि मुझे अच्छे से पता है इसलिए मैं खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन अगर तू भूल गई तो मैं तुझे एक बार ही बता दूं कि तू इसकी सास है और तेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि साहिल को चोट लगी है तो तू उससे ढंग से बात करे। इसका मतलब यह नहीं कि तू उससे बदतमीजी में बात करे, वो भी सबके सामने। वहीं परेश भी रेणुका को समझाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रेणुका की बुद्धि में कुछ भी बात नहीं जाएगी और रेणुका को लगता हुआ दिखाई देगा कि यह सब कुछ साहिल जानबूझ कर करती है और वो घर के काम से बचने के लिए नाटक करती है। वहीं दूसरी तरफ परेश बोलता हुआ दिखाई देगा कि इस घर के अंदर बाकी के भी लोग रहते हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि साहिल इस घर का काम करेगी। साहिल इस घर के अंदर बहू बनकर आई थी, ना कि नौकरानी बनकर। और रेणुका बस बहुत हो गया और तू हर बार जो तेरा मन करता है वो करती है। आज मैं जो बोलूँगा वो तू करेगी। वहीं जब परेश रेणुका को बोलने वाला है कि तू घर का काम करेगी और आज पूरे घर वालों के लिए खाना बनाएगी तो रेणुका के वो उड़ के उड़े रह जाने वाले। और इतनी सी बात सुनने के बाद में ही रेणुका बोलती हुई दिखाई देगी कि मैं इस घर का काम क्यों करूंगी, मेरे पास में 3 बहुएं हैं तो उसके बाद में मैं ही काम करूं तो मुझे डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन परेश बोलता हुआ दिखाई देगा कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज साहिल इस घर का एक भी काम नहीं करेगी और साहिल को आराम की ज़रूरत है तो साहिल सिर्फ और सिर्फ आराम करे। अगर तुमने उससे कोई बदतमीजी करी या फिर कुछ भी बोला तो रेणुका समझ जाना कि इस बारी मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और ना ही मैं इस बारी तुम्हारी कोई बात सुनूंगा और ना ही सुनना पसंद करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।